बोलो श्री कन्हैयालाल की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तुम आइया छल देखने, ध्यान दीजिएगा, तुम आइया छल देखने, भील गए मोह छल, छल को छल न लागही, ओ लहरी ओ जल। माया के जू में एक से बढ़कर एक महापुरुष हो चुके हैं, जिन्होंने धर्म के 10 लक्षणों को बहुतांश में पालन किया है। तो सुंदर सास से तो सर्वस्व पूर्ण रूप से पालन करने का अपेक्षा की जाती है। इसलिए बीतक साहिब में वर्णन है कि तारतम्य ज्ञान प्रदान करते समय सुंदर सास से यह 5 प्रतिज्ञा करवाई जाती थी, और ये आज भी करवाई जाती है। क्या प्रतिज्ञा करवाई जाती थी, ध्यान दीजिएगा। पियना तमाकू छोड़ दो, और मांस मछली सब, शराब और सब खाए परदार चोरी ना कब। लेकिन आज बहुत से ऐसे लोग को मैंने देखा है, कथा भी सुनेंगे ना तो जगह जगह ऐसे मलते रहेंगे। कोई मुंह में तम्बाकू लिया रहेगा, बैठ जाते हैं कथा सुनने के लिए। सोचिए, सुंदर साथ होते हैं, बहुत से सुंदर साथ ऐसे हैं कि तारतम ले चुके हैं, बाणी भी पढ़ते हैं और मुंह में तम्बाकू रहेगा। और यहाँ तम्बाकू महामती श्री प्राणनाथ जी बाणी में लिख रहे हैं, कह रहे हैं ये प्रतिज्ञा करवाई जाती थी। वो प्रतिज्ञा कहाँ गई? इसका मतलब हम सुंदर साथ नहीं हैं। उन्हीं जीवों में से है, पशु के समान है। इसका अर्थात यही होता है कि हम भी उन गए गुजरे हुए जो नहीं जानते हैं, जो धर्म से मतलब नहीं है, ज्ञान से मतलब नहीं, बस खाया पिया चला गया, क्यों आया, कहाँ जाना है, इससे कोई मतलब नहीं है। वही हाल हमारा भी है। बैठे पंडाल में कथा सुन रहे हैं, महाराज जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, एक तरफ अपना भी उसी में रगड़ रहे हैं। ये हाल है आज का। आज तारतम देते हुए भी कोई प्रतिज्ञा नहीं करवाता है। कहाँ कमी है? गुरुओं में कमी है कि तुमको आज मैं तारतम दे रहा हूँ, तुम इस तारतम का पालन करोगे कि नहीं करोगे, कोई नहीं पूछ रहा है। बस भनक होना चाहिए कौन तारतम लेने वाला है, बस उसका काम फूंक दो, क्योंकि हमें चेला बनाना है। एक नहीं, लाखों और हजारों बनाना है, करोड़ों बनाना है, बस चेला बनाना है। अब ये नहीं देखना है कि वो सुंदर साथ अपने राह पे चल रहा है कि नहीं चल रहा। आज तारतम दे दिया, कल जाके फिर वही काम कर रहा है, शराब दारू आदि मांस मिश्रण कर रहा है। कोई कंठी उतार के तोड़ देता है। तो पहले की तारतम जो संत पुरुष देते थे, प्रतिज्ञा करवाते थे, लेकिन आज ये सब नहीं है, बस चेले बनाते जाओ। आज प्राय अधिकार मंदिरों में तथा आश्रमों में धार्मिक संपत्तियों का व्यक्ति उपयोग के प्रति जोर पर है, जिसका कारण यह जगह विवाद की स्थिति है। परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी का यह कथन है कि आश्रम और मंदिर की संपत्ति को पचाने के लिए लोहे के दांत चाहिए। लोहे के दांत चाहिए संपत्ति पचाने के लिए। मंदिर के नाम पे, सेवा के नाम पे बहुत कुछ है। बहुत से संत पुरुष महाराज लोग नाराज होते, लेकिन हमें पर नाराज ना होइए महाराज जी। हमें जो वाणी में आ रही है हम उसको पढ़ रहा हूँ और इसमें वही कह रहा हूँ। उपयोग महापाप है। आश्रम और मंदिर को संपत्ति व्यक्तिगत उपयोग महापाप है। जिन मंदिरों और आश्रम में समाज प्रेम, शांति और ज्ञान का आशा करता है, वही कारुता का सिवाय अन्य कुछ भी नजर नहीं आता है। और जब इतना बात हो ही चुका तो 2 बात हम भी कह लेते हैं, जो हमारे आंखों से देखी गई। थोड़ा ध्यान दीजिए इस बात को।
इस साल जितने लोग भी पन्ना की गए होंगे तो देखे होंगे जहाँ हमारे महामंत्री श्री प्राण साक्षात विराजमान हैं, उस धाम में उस चौवितरे पे जो साल में एक बार आता है, शरद पूर्णिमा का दिन, घर में एक छोटा मोटा कार्यक्रम होता है ना, तो बहुत पहले से तैयारियां होती हैं, घर को लिपवाओ, घर को धोआओ, रंगवाओ। लेकिन जितने सुंदर साथ जी गए होंगे तो देखे होंगे गुम्मट बंगला, जितने भी मंदिर हैं, प्राणनाथ जी की, श्यामा जी की, जो भी है, कोई रंगाई पुताई नहीं हुई। विश्व के लोग वहाँ पे जाते हैं देखने के लिए, अपने राज्य से मिलने के लिए, ले यहाँ वहाँ पे उसका कोई आलोचना नहीं। जिसमें हम लोगों ने देखा कि कबूतर जगह जगह गंदे लोग किए थे, लेकिन कम से कम अरे राज जी की है, कितनी अच्छी सोचे तो दिल द्रवित हो जाता है। लेकिन उस बंगले की रंगाई भी ना होती। कितने सुंदर साथ लोग कष्ट में रहे, बारिश की वजह से कितना परेशानी में झेलते हैं, अब सुंदर साथ लोग ही जानते हैं। कहने के लिए तो तुम सेवा से पाओगे पार, बहुत कुछ कहे। आज से तो नहीं चल रहा है शरद पूर्णिमा, नहीं व्यवस्था हो पाता है। लेकिन अगल बगल में बिल्डिंग बन जाएगा, 4 महला 5 महला, लेकिन राज्य के लिए नहीं। बोली 1,50,000 70,000 की लग जाएगी, लेकिन राज्य की सुंदर साथ की सेवा नहीं। कम से कम शादी विवाह होता है तो लोग घर रंगवा लेते हैं, कम से कम हमारे राज्य की बंगला तो रंगवा दिया करिए। महाराज जी लोग, ट्रस्टी लोग, आप लोग से हाथ जोड़ के विनय कर रहा हूँ। जिसमें कबूतर लैट्रीन किए हैं, हमारे राज्य उसी में बसे हैं, पूरा विश्व के लोग आते हैं देखने के लिए, और वो हमारे मंदिर की रंगाई भी ना हुई है, हमारे राज्य की घर भी ना रंगाई हुई है। दिल अंदर से अंदर बहुत रोता है। चौकी पर के बाद चौका पर मत लाओ, ऐसा मत कीजिए आप लोग। साक्षात हमारे पूर्ण परमात्मा सब देख ही रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन हमें नहीं रहा जाता तो हम तो कह देते हैं, लेकिन हमें आप लोग क्षमा कीजिएगा। जितने भी सुंदर साथ गए होंगे तो अपने आंखों से देखे होंगे को कहाँ रंगाई हुई, कुछ नहीं हुआ था। बहुत तकलीफ होता है, राज जी के हमारा घर नहीं रंगा हुआ है। और वहाँ से ही प्रकाशित होगा वाणी में बहुत अच्छी अच्छी बातें, जो कोटान कोट हमेशा दंडोत प्रणाम लोग करते हैं, हम भी करते हैं, सिर जमा करें, सिर नवाते हैं बारंबार, और बोली भी लगाई जाती है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये किसी को मान्य नहीं, बस सेवा के रूप में देना है, बोल दो। जो महा आरती उठाएगा, आरती जो उठा रहा है सब लाभ उन्हीं को मिलेगा। बाकी लोग क्या करने गए थे, बाकी लोग क्या करने जाते हैं? पैसे पे राजी खुश हो जाएंगे। जो सेवा कर रहा है राजी, जो सुंदर साथ को सेवा भाव बहुत ही मेहर से भी होता है। अब इसका तात्पर्य नहीं कि सेवा ना, क्या कोई ज़रूरी है कि हम माइक में अनाउंस करें? और जो सेवा कर रहा है, जो पैसे दे रहा है, सब लाभ उसी को मिलेगा, ये बोलना कोई अनिवार्य है? थोड़ा सोचिए, आप खुद सोचिए। तो बाकी सुंदर क्यों जाते हैं वहाँ पर? अगर सब कुछ पैसे पे है तो घर द्वार बेच दो। अपने धर्म को ही खिलवाड़ हम लोग ही कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं कर रहा है। हमारी बात किसी को बुरी लगी हो तो हमें माफ़ कीजिए, आप किसी चरणों में कर सकते हैं। लेकिन जो बात कह रहा हूँ
ऐसा नहीं कि मैं सुना सुना ही कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा, गया भी। कितना कष्ट सुंदर से आप लोग का हुआ और कितना राज्य की बातें चर्चे हुए और हमारे राज्य की जब घर ही ना पुताई हुई, घर को क्यों नहीं रमाया गया? जहाँ विश्व के लोग आते हैं देखने के लिए, एक छोटा मोटा शादी होता है, कुछ कार्यक्रम हो तो लोग घर को रंगवाते हैं, वहाँ तो सोचिए हमारे ब्रह्म अखंड मुक्तिदाता है, वहाँ मुक्तिदाता पीठ श्री प्राणनाथ जी के, उसका ही रंगाई पुताई ना हो। शरद पूर्णिमा साल भर में एक बार आता है। क्षमा चाहूँगा प्रेम जी।